हाय बच्चों, सीयूटी 2024 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए दो बहुत ही बड़ी न्यूज़ मैं लेकर आई हूँ। हालांकि एक गुड न्यूज़ है, एक पार्शली गुड और बैड न्यूज़ है, तो वो आप लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि वो आपके लिए गुड है या बैड है। तो जल्दी से सभी लोग यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि सीयूटी 2024 हम लोग के नज़दीक आ रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवेयर, क्योंकि नया एग्जाम है, चेंजेस होने की आशंका है। 22 से 23 में काफ़ी चेंजेस देखे गए थे, 23 से 24 में चेंजेस देखने की पूरी चांसेस है, चाहे वो सिलेबस को लेकर चाहे वो पैटर्न को लेकर। तो आप लोग को अवेयर रहना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को और आपके रिजल्ट को इंपैक्ट कर रहा होगा अगर आप लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर हम आप लोग को सब कुछ देने ही वाले हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे चीजें सामने आ रही हैं। तो अब जो बात मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बात है आपके एग्जाम के पैटर्न को रिलेटेड और वो बात है आपके ऑप्शंस को रिलेटेड। तो सबसे पहली बात, गुड न्यूज पहले दे देती हूँ, क्योंकि गुड न्यूज ज्यादा अच्छी होती है, सुन के अच्छा लगता है। पहली बात तो ये कि आपके अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिवर्सिटीज को और ऐड करने की बात करी जा रही है सीयूटी में। तो डेफिनेटली आपके जो ऑप्शन है वो इंक्रीज हो जाएंगे एडमिशंस के, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। और ये आप उम्मीद करें जैसे जैसे टाइम बीतेगा बहुत यूनिवर्सिटीज जो है वो सीयूटी के अंडर आ जाएंगी। और ये एग्जाम ऑलरेडी अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम है, यू नेवर नो, इस बार ये लार्जेस्ट एग्जाम भी बन सकता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आपके सब्जेक्ट्स को रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट्स? देखो, आप सीयूटी के बारे में सब लोग ये बात जानते हैं कि ये केवल एक सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं है, चाहे आप स्ट्रीम कोई भी आपकी साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इट इज अबाउट मल्टीपल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब तक के लिए जो बच्चों को लिबर्टी दी जाती थी वो थी कि आप टोटल 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका क्या होता था, लैंग्वेजेस होती थी, डोमेन्स होते थे और जनरल टेस्ट को इंक्लूड किया जाता था। 3 जो सेक्शंस है उनमें से आप टोटल 10 पेपरों को दे सकते थे। लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है, जो बात बेटा सामने आ रही है वो ये है, इसका क्या इंपैक्ट है वो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, बट बात सामने ये आ रही है कि क्योंकि 2022 में काफी सारे टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले, काफी ज्यादा कंडक्टिंग इश्यूज देखने को मिले और सब्जेक्ट जब ज्यादा थे तो बच्चों में कंफ्यूजन भी काफी सारी थी, जिसकी वजह से कभी उन्होंने गलत सब्जेक्ट ले लिए कुछ बच्चों ने, या फिर कुछ बच्चों ने वो सब्जेक्ट्स ले लिए जिनसे उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है या उनका कॉम्बिनेशन गलत हो रहा था। तो क्योंकि यार कंफ्यूजन होगी, जब ऑप्शन ज्यादा होता है, दुकान पे जाते हैं 10 चीजें दिखती है तो कुछ ना कुछ माइंड में कंफ्यूजन आता ही है। तो इस चीज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने के लिए जो बात चल रही है इस बार वो ये है कि आपके जो 10 सब्जेक्ट्स थे, आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, जो आपके 10 सब्जेक्ट्स थे, 10 सब्जेक्ट्स में से आप लोगों को 10 सब्जेक्ट में से आप लोगों को जो ऑप्शन दिया जाएगा कि आप लोग 10 में से 5 से 6 10 में से 5 से 6 सब्जेक्ट्स को आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कि अगेन एक प्रॉब्लम ये भी आएगी कि मैम क्या ये बात सही है, क्या ये बात हमारे लिए फायदेमंद है या इससे हमें कोई नुकसान है। आई होप आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। प्रेजेंटली जो 10 है इसको आप कम करके 5 से 6 कर दोगे। ये एनटीए के डायरेक्टर का खुद का स्टेटमेंट है जिसपे वो काम कर रहे हैं। सिलेबस जो है वो क्यों किया जा रहा है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो रेशनलाइज किया जाए, मतलब जो भी आप यूजी में प्रोग्राम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको जो है क्लैरिटी मिल सके। अच्छा, इसका फायदा और नुकसान क्या हो सकता है? फायदा इसका ये हो सकता है, ऑब्वियसली फायदा ये हो सकता है कि आप लोगों का फोकस थोड़ा भटकना कम होगा। जब आप 5 सब्जेक्ट डोमेन्स के दे रहे हो तो आपको 5 को टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है 5 को टाइम देने के चक्कर में आपका जो बेस्ट 3 हो सकते थे वो बेस्ट 3 नहीं निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गया है। जब आपका ऑप्शंस कम होंगे तो आपको पता है कि जैसे अब जेई नीट का एग्जाम होता है तो उसमें 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो 3 ही पढ़ने पड़ेंगे, 10 चीजें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो सिमिलरली वो एक अप्रोच लाने के लिए ये जो प्रपोजल है वो सामने आ रहा है कि हो सकता है आपके सब्जेक्ट्स रिड्यूस कर दिए जाए। हाँ, इसका क्या थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी नहीं बोलूंगी मैं, बट ये रियलिटी रहेगा। वो क्या हो सकता है कि जब बच्चा फोकस होगा तो पॉइंट इसकी यार कंपटीशन बहुत ज्यादा है, 15 लाख पिछले साल थे, इस साल और बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एडमिशन पाने वाले बच्चे कम ही रहते हैं जिनका सिलेक्शन अपने ड्रीम कॉलेज में होता है। हो सकता है बहुतों का, मतलब एडमिशन तो बहुत बच्चों का होता है क्योंकि यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन होता है ना कि एकदम क्रीम जो निकल के आती है वो बहुत कम होता है, और क्रीम जो बच्चे निकल के आते हैं उनको जो टॉप कॉलेजेस है उसकी सीट्स बहुत कम रहती है। तो उसके लिए एक एडवांटेज बच्चों को यहाँ पे मिल सकता है कि जो बच्चा सही में पढ़ रहा है, जो सही में तैयारी कर रहा है, उसका जो प्रोसेस है तैयारी का वो और रिफाइन हो जाएगा, क्योंकि उसका फोकस क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट पे एक अच्छा असर देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन यहाँ पे इंक्रीज होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट कम हो जाएंगे तो तुम्हारे सब्जेक्ट जब लिमिटेड है तो उसी में बच्चे लगेंगे, उसी में कंपटीशन इंक्रीज होगा और उसी में आप लोगों को स्कोर करके सीयूईटी में मैक्सिमम टारगेटेड स्कोर को अचीव करना पड़ेगा। तो मैं सीधी सी बात बच्चों ये बोलूंगी कि काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो चुका है। सीयूईटी 2024 मतलब धीमे 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 अब तो आने वाला है, महीने कब निकलेंगे आपको नहीं पता चलेगा। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि बोर्ड्स की तरह पढ़ के ये पेपर निकल जाएगा तो हो सकता है आपके नंबर आ जाए 100, 120, 130, 150, 200 में से आ जाए, बट क्या उससे तुमको तुम्हारे ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? दैट इज अ प्रोबेबिलिटी। अगर आप अपनी लाइफ के साथ वो प्रोबेबिलिटी खेलना चाहते हो देन यू कैन स्टिल गो ऑन, कि यार रिलैक्स मोड में रहते हैं। लेकिन अगर
आपको पता है कि यार मेरे को चांस नहीं लेना है, मुझे एडमिशन लेना ही लेना है, तो आप 200 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दें। प्लीज क्लैरिटी लाएं अपने दिमाग के अंदर कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। साइंस वाले बच्चों के पास काफी क्लैरिटी है, पीसीएम या पीसीबी है, ह्यूमैनिटीज अपना टॉप 3 सिलेक्ट करें, कॉमर्स अपने टॉप 3 सिलेक्ट करें, ताकि आप लोग उन 3 सब्जेक्ट्स को लेके लग जाए और उसमें 200 का टारगेट ही अचीव करके माने। ये न्यूज सुन के आपको कैसा लगा और क्या है आपका ओपिनियन? सब्जेक्ट्स कम करे जाने चाहिए, इंक्रीज किए जाने चाहिए, उतने ही रहने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आप लोग, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इस चीज को लेकर अवेयर हो सके। और कहते हैं ना कि जब हम अवेयर रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम औरों से 2 कदम आगे रहते हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ यार, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियसली सीयूटी के बारे में जब आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है एडवांसमेंट्स हो रही हैं, कंपटीशन इंक्रीज होगा, तो आपकी तैयारी का लेवल भी इंक्रीज होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग 1 महीने में पढ़ के रॉकेट साइंस की तरह निकल जाओगे। वो होते हैं कुछ बच्चे जो हमेशा से ही बहुत स्मार्ट हैं, वो अपना काम चला लेंगे, उनमें कोई डाउट नहीं है। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि मेरा पोजिशन क्या है, क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है, क्या मैं 1 महीने में पढ़ के पूरा सिलेबस निकाल के 200 का टारगेट अचीव कर लूंगा? अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, आप लोग अपनी पेस पे चलिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू नीड टू स्टार्ट नाउ, देन इट इज द बेस्ट थिंग कि आप शुरू कर दें, क्योंकि आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसने सीयूटी के सबसे ज्यादा रिजल्ट लिए, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लें, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो ओवरऑल आपको सीयूटी की तैयारी करवाता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका हिस्सा जरूर बने, अब बने, क्योंकि यार अब तो टाइम आ चुका है, अब तो करो या मरो वाली घड़ी है। धीमे 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 प्रेशर और बढ़ता चला जाएगा, तो जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा प्रेशर को आप बीट कर पाओगे और कॉम्पिटिशन को सिक्योर करके अपने एडमिशन को ले पाओगे। ठीक है, तो मैं बस ये बता देती हूँ, जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, अड्डा 247 पे सीयूटी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। आप अड्डा 247 की वेबसाइट या जो आपका फोन है उसमें आप डाल सकते हैं, और डेफिनेटली डाल लेना चाहिए अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे कवर अप करवाई जाती हैं। तो आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, अड्डा ग्रेड एंट्रेंस पे जाएंगे, और सीयूटी का 3 आपकी स्ट्रीम्स हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। कुछ बच्चे अगर केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट वाले हैं तो उसका भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप केवल लैंग्वेज जनरल टेस्ट भी ले सकते हो। तो अगर आप सीयूटी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो 2 ऑप्शन है। एक है आपका फ्रेश बैच जो है श्रेष्ठा 2.0, इसको आप इनरोल कर सकते हैं, सारी स्ट्रीम्स का ये अवेलेबल है। और दूसरा है महापैक। महापैक इज डेफिनेटली वन थिंग जो आपको सब कुछ कवर करके देता है। मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप अपने स्ट्रीम के महापैक्स में, ये महापैक विद बुक है, आप महापैक विदाउट बुक्स भी इनरोल कर सकते हो। देखो, महापैक विदाउट बुक का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि तुमको टीचर्स लाइव इतना कंटेंट दे देते हैं कि एक बार को तुम इस चीज को नजरअंदाज कर सकते हो, बिना हार्ड कॉपी बुक्स के भी काम चला सकते हो, क्योंकि इसमें ई बुक्स होती हैं और टीचर्स के नोट्स और क्वेश्चंस तो आपको मिलते रहते हैं, और टेस्ट सीरीज भी रहती है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी आपका स्ट्रीम है उसका महापैक इनरोल कर लो, क्योंकि यार देखो, जब मैं अपनी 10,000 चीजों पे इन्वेस्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये अगर आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बाद में लास्ट में रिग्रेट रह सकता है। अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके लिए और भी जरूरी है तैयारी को बहुत सीरियसली लेना, चांस नहीं लेना अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि ये बारी बार बार नहीं आएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपको ये कॉलेज की सीट दिला देता है तो आपको डेफिनेटली इसका रिग्रेट नहीं होने वाला है। और अगर आप ये करते हो तो वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो भी आपका स्ट्रीम का महापैक है उसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। अब मैं एक चीज बता देती हूँ, हर बैच पे, हर आपकी टेस्ट सीरीज पे, सब पे डिस्काउंट का एक कोड अवेलेबल है जिसपे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, दिस इज अ फैकल्टी कोड। देखो, डिस्काउंट के कोड्स बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, ये जो कोड है ये आपका फैकल्टी कोड है, दैट इज Y513, और इस पे जो भी अवेलेबल डिस्काउंट है वो सबसे मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। अगर आप अभी इनरोल कर रहे हैं तो अभी मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस कोड के साथ। तो चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, टेस्ट सीरीज ले रहे हो, अपनी समझ से ले रहे हो, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग सिंपली इस कोड का इस्तेमाल करना, डिस्काउंट मिल जाएगा 7,599, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7,600 का आपको महापैक मिल रहा है। मतलब ये तो महापैक है, ठीक है। एक बैच का प्राइस 6,500 या 600 होता है, मतलब, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, एमसीक्यू बैच मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज में एडिशनल टेस्ट मिलने वाले हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। मतलब आई थिंक पूरी की पूरी सीयूटी 2024 की जो तैयारी है वो आपकी इंश्योर हो जाती है केवल एक महापैक के साथ। सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट नाउ। अगर किसी बच्चे को डाउट है कि मैम तैयारी को कैसे शुरू करें, या क्लैरिटी नहीं है मैम बैच का भी करना है या नहीं करना है, जो भी दिक्कत है, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय ईमेल आईडी। आप अपना क्वेरी और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पर डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई टू रीच यू आउट, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन
हो। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी ये वाली न्यूज़ और क्या है आपका रिएक्शन और क्या है आपका ओपिनियन, और तैयारी करना स्टार्ट कर दो क्योंकि टाइम बहुत कम है। ऑल द बेस्ट।